और भाई आशुतोष, कल रात तो फिर आप भी देखा है पिक्चर हाँ धुरंधर जी। 2 रिवेंज। हाँ जी। तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या है आपके रिव्यूज? मैं इस मूवी को और किसी मूवी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जैसे बोलते हैं मूवी, पहली वाली से ही कंपेयर करूंगा। पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा, मैं, या तो फिर एक्सपेक्टेशन सेट हो गई होंगी, लेकिन सेकेंड पार्ट उतना अच्छा नहीं लगा जितना, हाँ, बेंचमार्क के हिसाब से थोड़ा सा। सेकेंड पार्ट ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट पार्ट 4 घंटे का बनाया है तो सेकेंड भी 4 घंटे का बनाना है। 3 का बना देते तो शायद ज़्यादा ठीक रहता। तो इसमें थोड़ा सी लंबी लगी, लाइक पहले में इतनी लंबी नहीं लगी थी तो। पहले तो में उतनी लंबी रेट नहीं कैसे लगी थी। करोगे 5 से दोनों को? चलो इजी कंपैरिजन पहली वाले। वाली, पहली वाली 4, ये वाली 3.5। ओके, तो ज्यादा दिस मतलब दिस हाफ वाज अ की स्टेप आधा डाउन ही था नंबर मतलब। काटा है तुम। आधा ही नंबर काटा है। और एक और भी रीजन था मेरे हिसाब से, मैं सोच भी रहा था आते वक्त, बातें बातें भी हो रही थी ऑफ कोर्स मूवी के बारे में। म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था फर्स्ट पार्ट में। म्यूजिक भी जैसे बोलते हैं ना, म्यूजिक प्रेजेंस म्यूजिक। भी बहुत अच्छा था सेकंड में। जैसे फर्स्ट पार्ट में इन लोगों ने वो किया था ना, पुराने गानों को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके, और वो थोड़ा नयापन था, और खासकर जो टाइटल ट्रैक था वो भी बहुत अच्छा था। इस बार उतना उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ऑफ म्यूजिक थोड़ा कोर्स हल्का लगा। बीच में थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं ना, म्यूजिक का इनपुट अच्छा था, लेकिन फर्स्ट हम्म। पार्ट में ज्यादा अच्छा था। इट वाज मच मोर इम्पैक्टफुल, सो टू से। आपको कैसा लगा? नहीं, अगर मैं भी सेम ही तरीके से कंपेयर करूं तो फर्स्ट पार्ट वाज, आई लाइक्ड इट मोर। ये भी मेरे हम्म। को अच्छी लगी, बट थोड़ी बहुत म्यूजिक का तो मेरे को नहीं इतना फर्क लगा। बट हाँ, कहीं ऐसा लगा है कि थोड़ी सी शायद कहीं कहीं छोटी हो सकती थी। एक आध दो चीजें और भी थी, जैसे विजुअल्स वगैरह। तो फर्स्ट पार्ट में वो सीन है जहाँ पे हवा हवा वाला गाना आया था, और हम्म। वो सॉल्ट पैन्स दिखाए थे, है ना, तो वो हम्म। विजुअली बहुत डिलाइटफुल था। सेकेंड अ, पार्ट में विजुअली ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, तो वो भी, वो भी एक वो चीज कम हम्म, लग रही थी मुझे। मतलब पहले पार्ट में बिल्कुल भी पता नहीं चला कब मूवी शुरू हुई कब खत्म हो गई। पहली पार्ट में फ्लो बड़ा अच्छा था। हाँ, इसमें उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि और इसलिए नहीं मैं कह रहा कि लंबा था, बोर, वो मतलब बहुत लंबा था। अगर लंबा होता और इंगेजिंग होता तो भी आपको हम्म। अच्छा लगेगा। हम्म। बट थोड़ा थोड़ा सा था कि यार इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, जैसे लास्ट का फाइट सीन है हम्म। अर्जुन राम गोपाल के साथ। तो हाँ, वो मुझे भी लग शायद रहा था। छोटा कर सकते थे। वो मेरे ख्याल से वो 6-7 8 मिनट वो लग रहा था कि कब काफी लंबा खत्म है। होगा। हाँ, हाँ, अब पहले वो भी। पहले और कोई भी पूरी दोनों पार्ट्स में कोई भी फाइट सीन्स इतने लंबे नहीं है मेरे ख्याल हाँ। से। हम्म। दैट वाज लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइट सीन्स। हम्म। अब जैसे वो स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में वो उसको मारता है अक्षय खन्ना फ्रूट हम्म। पे ले जाके, ऑल दैट सीन इज लाइक वेरी फास्ट पेस्ड। वेरी फास्ट। और उसमें बीच में ह्यूमर भी है इमरान कि भाई। वही। हाँ इमरान हाँ, भाई। और इमरान भाई। इमरान, और वो बहुत टाइमली भी था ना, इमरान के इमरान ऑटो में भाई। जा रहे, हाँ, इमरान के ऑटो। एग्जैक्टली। तो उसमें क्योंकि वो ह्यूमर आ जाता है तो थोड़ा, अगर लंबा भी है तो वो फिर बीच में आपको हंसी मिल जाती है तो वो फिर बंदा आगे देख लेता है। तो हम्म। उस तरीके से था। इसमें थोड़ा सा लंबा था। और बीच में मेरे को एक चीज और लगी, लाइक पर्सनली, कि उन्होंने जैसे वो जब वहां जाता है, शेर बलूच उसको भी पगड़ी पहनाते हैं और हम्म। वैसे ही डांस हो रहा होता है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना तो आई गेस ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि चाहे जाने अनजाने ना, यू विल कंपेयर इट टू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट जब अक्षय पार्ट। खन्ना के साथ हुआ था। बट इट हम्म। डजंट मैच मेरे हम्म। हिसाब से, क्योंकि आपका हम्म। एक तरीके से वो हो जाता है ना माइंडसेट, नहीं यार इसमें वैसा मजा नहीं आया। हम्म। तो कुछ थोड़ा और डिफरेंट कर लेते। हालांकि अगर वो सेरेमनी दिखा रहे हैं तो इट हैज टू बी सेम। तो इस, सेरेमनी दिखानी इसलिए भी जरूरी है ना, हाँ, टू शोकेस कि नाउ ही इज द न्यू शेर बलूच। तो उसकी सेरेमनी जैसे हुई थी तो इसकी भी इस तरीके से सेरेमनी हुई है। अगर सेरेमनी नहीं दिखाएंगे तो लगेगा नहीं इसकी वो बात नहीं है जो अक्षय खन्ना की बात थी एक्चुअली अच्छा, उनकी नजरों में। बात बात थी भी नहीं ना, क्योंकि उसको शेरों के बलूच नहीं, जैसे वो बड़ा सा पोस्टर भी जो दिखाया है ना, उसमें हाँ उसको उसको, शेरे बलूच नहीं, शेरों का शेर बोला है। हाँ हाँ। ऑब्वियसली बिकॉज उसको अलग दिखाने के लिए ना, बट उसको नजर में तो वही है ना। अगर आप टाइटल अलग दे दोगे बट आपके नजर में तो उसका स्टेटस वही है। हम्म। हम्म। तो इसलिए उन्होंने वो दिखाई सेरेमनी, या वही मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी डिफरेंट कर दे। सेरेमनी करते मेरे हिसाब से तो करते, बट थोड़ा सा कुछ या तो फिर छोटा ही चेंज। कर देते सेरेमनी को।
मतलब नहीं फिर वो जितना दिखाया है। ग्रैंड ग्रैंड नहीं लगता ना, फिर आपका हम्म, वही कैसे दिखाते कि ही इज द न्यू गाय, द बिग हम्म, गन। वो इतना बड़ा घर दिखाया था उसका कि डेफिनेटली मस्ट बी द न्यू गाय। घर बड़ा अच्छा था। हाँ बट फिर उसके टाइस भी दिखाए ना, क्योंकि अगर उसके इतने अच्छे टाइस थे तभी तो एंड में वो सारे लोग आते हैं ना उसके कहने पे, हम्म, क्लाइमेक्स में हाँ वहां पे वो जब मुरीद के पे अटैक अटैक करते हैं वो करता है। लोग। हाँ क्या होता है, एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ तो ये हुई है कि पहले बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, तो जाने एक्सपेक्टेशंस अनजाने बहुत हो उसके गई। साथ आप कंपेयर करने लगते हो। हम्म, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, और आई स्टिल रिकमेंड कि हाँ भाई जाके देखनी चाहिए, पिक्चर तो हम्म, अच्छी है, हम्म, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा थोड़ा सा निट पिकिंग कह सकते हैं आप हम्म, कि कर रहे हैं। अब जैसे एक वो सीन है, वो असलम है ना मेरे ख्याल उसका नाम, जहाँ वो काम करता था, वो जिसको मारना पड़ता है उसे असलम, बाथरूम सीन में। आलम, 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 सॉरी आलम। आलम। तो वो सीन तो मेरे को समझ ही नहीं आया, फालतू में क्यों? क्यों हाँ मारा वो उसे। उसको मेरे ख्याल बस इसलिए मारा है कि उसका सैक्रिफाइस दिखाने के लिए कि कि नहीं, वो चीज उसने बोला था ना, जब जब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि क्या कैसा हुआ, तो उसने बोला कि मौत से बदतर, मतलब ही काइंड ऑफ न्यू कि अगर इसको पकड़ पकड़ लेंगे तो इसको बहुत गंदा टॉर्चर करेंगे। और वो बोलता भी है, आलम ने बीच में बोला भी था नहीं कि वो मेरे को डेथ समझ में आ डेथ गया कि टॉर्चर उसने से ज्यादा अच्छी उस, होगी। वो मेरे को समझ में आ गया कि उसने ब्लेम क्यों लिया, बट मेरा कंटेंशन ये है कि किसी को ब्लेम लेने की जरूरत ही क्यों थी, क्योंकि वो जो बंदा था जिसको मारा था, जो ड्रग लेने आया था, हम्म, तो वो तो सारे सुबह से ड्रग्स ले रहा था, और उसका घर है उसको ही दिखाया है कि इतना बड़ा वो बंदा है, रणवीर सिंह जो है हमजा। हम्म, हम्म, तो अगर उसने उसको मार दिया तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई, और वो ये भी तो क्या वो हेलुसिनेट तो कर ही रहा था ना, हम्म। नहीं हेलुसिनेट। लेकिन साइंस ऑफ स्कफल तो थे ही ना वहां हाँ पे, क्योंकि वो वो कैसे हेलुसिनेट कैसे करके उसको एक्सप्लेन मार रहा करते? था, कैसे अच्छा। वो हेल्यूसिनेट करके उसको मार रहा था, तो उसने सेल्फ तो डिफेंस में मार दिया, और वो गिर के हाँ, मरा है वैसे भी उसमें। वो हम्म, भी प्योर है, ये भी हाँ, नहीं कि गोली मारी है कुछ, वो गिर के मरा है उस पे। लेकिन वो मार तो क्यों रहा था उसको? क्योंकि वो बंदा हेलुसिनेट करके। हेल्यूसिनेट कर रहा था, और वो ड्रग्स ले रहा था सुबह से, तो हम्म, ऐसा तो नहीं है कि यार कोई ड्रग करने वाला कभी हेल्यूसिनेट नहीं कर रहा, इजी टू एक्सप्लेन मेरे हिसाब से तो। हाँ वो भी है। हाँ, फेयर एनफ, वो भी मुझे थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, अ, उसका फोर्स्ड लॉस दिखाने के लिए कि भाई उसका ये लॉस हुआ है, उसके साथ था वो इतने सालों से, सो ही वाज वन ऑफ द ओनली पर्सन ना जिसको उसकी हम्म, रियलिटी पता थी वहां पे, जहाँ जिसके साथ वो अपनी बात कर सकता था। क्योंकि पहले दिखाया है ना कि वो उसको अपनी बैकग्राउंड बताता है कि भाई ऐसा क्यों क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जब वो बता रहा है वो फ्लैशबैक ही तो तभी तो दिखाया है उन्होंने वो हम्म, जसकीरत वाला। हम्म, तो उसको चाय की दुकान पे बैठ के अपना सब बता रहा होता है, हम्म, तो उसका एक ही वही बंदा है वहां पे जहाँ से जिसके साथ वो बात करता है, तो अगर उसको उसको मानना पड़ गया अपने मिशन के लिए। अपने जिगरी दोस्त को, तब तो मतलब हाँ, सेक्रीफाइस वाली बात है ये, सेक्रीफाइस। कि फैमिली तो हाँ, सेक्रीफाइस की, अपने दोस्त को भी सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ, वहां पे एक सीन था उसमें, वहां पे एक जोक, जब जब वो चाय पे बैठे हुए थे ना, जब वो स्टोरी सुना रहा था, हाँ, तो वो बता रहा था कि आ, नमकीन चाय। मैं आया था वहां से, हाँ, और हाँ। अब तो जाने का मन भी नहीं करता। मैंने कहा सबका ऐसे ही होता है, एक बार ऑन साइड भेज दो तो वापस आने का मन नहीं करता किसी का। ये भी है, ऑन साइड गए, अब वापस नहीं आना हमें। तुम्हें तो अपनी महसूस हो रही थी। वो जब वो बोल रहा था, मैंने कहा हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मन तो नहीं कर रहा था जाने का। वो बस ऐसे बोल रहा था कि यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गया। मैंने कहा हाँ मैं भी थोड़ा सा घुल मिल गया हूँ। हाँ, तो बेसिकली हम लोग अग्री करते हैं कि वो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट वाला जो चैप्टर था ना, नहीं वो मतलब जरूरी तो था, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको आप छोटा कर बिल्कुल ना सकते करो। थे। नहीं वहां मेरे को इतना फोर्स नहीं लगा, हम्म, एटलीस्ट सबका अपना अपना है, लेकिन मेरे को वहां जो उसका बैकग्राउंड दिखाया, उसका कि किस वजह से वो बना, वो दिखाना भी जरूरी नहीं था वहां लेकिन पे वो मेरे वो तो को। चैप्टर वन में था। जो ये मेरे हाँ ख्याल से बाद का चैप्टर था, जब वो उसका दोस्त आ ही जाता है, वो मतलब वो जो कोइंसिडेंस है ना कि ड्रग डिलीवरी लेने के लिए उसका दोस्त ही आ गया, तो वो वाला पार्ट उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते थे। ये शॉर्टन हाँ, आतिफ आतिफ अहमद वाला स्टोरी जो है, कनेक्शन है, वो कैसा लगा आपको? मेरे को ठीक लगा, उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगी। मुझे 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 थोड़ा सा
वैसा लग रहा था। अब जैसे क्या बोले उसको, वो कहावत है ना, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आतिफ अहमद मुझे थोड़ा सा वैसा लगा था। नहीं उसके बाद वो गैंगस्टर था ही ना, तो अब। नहीं गैंगस्टर था, लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स। अब तो ये वैसी वाली बात हो जाती है ना, जैसे दाऊद का वेल नोन है आईएसआई कनेक्शंस, और है ना, और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, न्यूज़पेपर्स ने, सब सबने बात की है। आतिफ, एक्चुअली वो अतीक अहमद है हम्म। ना, दिखता भी हम्म। एग्जैक्टली वैसा है। मैं इस बंदे को काफी पहले से जानता हूँ। काफी पहले से मतलब कि, जिसे बोलते हैं ना बाहुबली करके कुछ कैरेक्टर्स हम्म। होते हैं जो यूपी हम्म। एमपी नॉर्थ इंडिया में हम्म। जो चलते हैं और हम्म। सरकार चलाते हैं, उनमें से एक था ये। ठीक है। हम्म। फोकलोर्स में भी था वो बंदा। मतलब हमारे गांव में भी बातें होती थी उसके बारे में कि वो कितना कितना बाहुबली है। बहुत सारी कहानियां आप ढूंढो तो मिल जाएंगी। और वो बोलते हैं कि वो पुलिस वालों को अपने घर में रख लेता था, मतलब बांध के रख लेता था, है ना। हम्म। लिटरली जैसे बोलते हैं ना खाल, लोग डायलॉग में बोलते हैं कि खाल उतार देंगे, उसने एक्चुअली हम्म। पुलिस वालों की खाल उतारी है। वो हम्म। ही यूज्ड टू डीस्किन पीपल। वो बहुत ही हम्म। मतलब बहुत ही क्या क्या वर्ड लूं उसके लिए, मतलब एडजेक्टिव्स नहीं है मेरे पास। है ना। लेकिन वो बंदा, ऑफ कोर्स आईएसआई से लिंक के बारे में वो बहुत, जब से मायावती आई थी मेरे ख्याल से वो पुराना आदमी है, बहुत पुराना। मुझे याद है जब मैं स्कूल वगैरह में था तब उसकी कहानियां सुना करता था। ठीक है। और किस तरीके से वो गुंडागर्दी करता है, मतलब वो सब फेमस था। मायावती जब आई थी तब मायावती के टाइम पे, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी पॉलिटिशियन से भी अनबन होने लगी। ठीक है। कि मतलब सबके सर चढ़ने लगा होगा तो उसको फिर जेल में डलवा दिया। उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो, जैसे बोलते हैं, जेल में उसने बहुत सारा टाइम काटा। हम्म। हम्म। लेटर इन हिज लाइफ, जैसे कब 2 या 3 साल पहले उसका इनकाउंटर हुआ था, एक टाइम जब हम्म। बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे थे लगातार, है ना। उसमें से एक ये एमपी वाला बंदा था, उसका भी इसका इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर थोड़ी ना किया था इसको तो, इसका तो मर्डर हुआ था। हाँ। इनकाउंटर तो पुलिस करती है। एनकाउंटर तो पुलिस करेगी, सही बात। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने कभी नहीं कहा, उसने खुद ही बोला कि मेरे आईसीआई के लिंक थे 23 हम्म। में जब पकड़ा हुआ था। लेकिन ही, दिस इज अ गाय हु वाज नॉट नोन फॉर हिज लिंक्स, ही वाज नोन, जिसे बोलते हैं ना इंटरनल अफेयर्स वाला बंदा था। उसने इंटरनल इंटरनल करप्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, और गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, ये ठीक वो है। चीज थी। उसको उसको पता नहीं, ये थोड़ा सा मुझे बहुत ही लूज कनेक्शन लगा। नहीं जैसे बट बोलते हैं ना कि कुछ भी कहीं भी हो जाए, हाँ ऐसा ही नहीं किया है। ये थोड़ा वैसा वाला लगा मुझे, ये वाला पार्ट। भाई वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है ना, पहली बात तो। ठीक है। इट्स अ मूवी। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से अगर उसके लिंक्स होंगे भी तो वो थोड़ी ना खुद एक्सेप्ट करेगा, जब वो इंडिया में रह रहा है उसके ऊपर कैसे चल रहे हैं, वो थोड़ा ना कहेगा कि हाँ मेरे आईएसआई के साथ ना, लिंक्स हैं। उसने उसने एक्सेप्ट किया था। उसने हाँ तो ही फिर, एक्चुअली सेड कि मेरे पास बंदूक की कमी नहीं है। बंदूकें कहाँ से आती हैं? पाकिस्तान बॉर्डर पार से आती तो हैं। अगर उसके लिंक्स हैं तो फिर क्या है, वो लिंक्स ही तो दिखाए हैं उसमें, फिर क्या गलत दिखाया। मूवीज का प्रभाव पड़ता है लोगों पे। जैसे हम्म। वही जो मैं बोल रहा हूँ ना, पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी, कही गई थी, बोली गई थी। अभी हाँ। आप ही बता रहे हो कि जयचंद बदनाम है एज अ ट्रेटर, हम्म। बट हम्म। मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज नॉट, है ना। हम्म। क्योंकि पृथ्वीराज रासो करके एक टेक्स्ट आया जिसमें कुछ कहानियां लिख दी गई, है ना। हम्म। मूवीज का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ये वाली जो मूवी है वो डायरेक्ट कनेक्शन बता रही है वो। पर उसने खुद और ही तो एक्सेप्ट किया हुआ है ना। अरे लेकिन उसने ये कब एक्सेप्ट किया कि 60,000 करोड़ आ रहे हैं? 11,000 करोड़ ऑलरेडी पहुंचाए हुए हैं। अरे भाई वो आईएसआई से लिंक है, जब आईएसआई का वो यूज करता है तो आईएसआई भी तो उसका यूज करेगी ना। इट्स अ गिव एंड टेक। Why would they just give him, arms and ammunition and support him and not get anything back in return? सी द बिगर पिक्चर। हाँ। मूवी के हिसाब से डीमोनेटाइजेशन अतीक अहमद और आईएसआई डायरेक्टली लिंक्ड है हाँ। ना। हम्म। जरूरी नहीं है ये लिंक। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अतीक अहमद ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल और पॉलिटिशियन था, बट ही वाज नॉट नोन फॉर हिज आईएसआई लिंक्स। ही वाज But ही वाज नॉट not फेमस। known, but he has accepted, right? So what do you mean by he's not known? If he's himself has accepted that he has links with ISI, how else do you want to be known, right? नो बट और कौन कहेगा कि नहीं, इसका लिंक है, जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरा तो आईएसआई कॉज के एंड साथ इफेक्ट लिंक। वाली बात होगी। वो एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब कि मैं पैसे लेके आ रहा था और मैं नहीं तो डिमोनेटाइजेशन का कारण बन सी गया। इट्स नॉट फार फेच ना, अगर वो कोई नो कहे कि इट हाँ इज मैं फार फेच दैट्स। नहीं, एक चीज मेरे मैं हिसाब से एक नहीं। पॉइंट बोलता हूँ, अगर एक कोई कह पॉइंट। रहा है कि हाँ मैं क्रिमिनल हूँ, मैं किडनैपिंग करता हूँ, मैं ये सारी चीजें करता हूँ, तो उसमें अगर आप ये कह दो कि हाँ इसने इसका मर्डर भी किया हो सकता है,
और दूसरी बात क्या है कि इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। अगर वो 10 चीजें एक्सेप्ट करता है, आप उसके ऊपर एक 11वीं कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो आता ही है ना बाहर से, जो प्रिंटेड मनी था, फॉरेन क्या कहते हैं आपका, नो मैम, I'll pick on the फर्जी word मनी। word far fetched. अगर ये ओके, लोग अतीक अहमद को जानते भी नहीं थे। लोग अतीक अहमद को तब जानने लगे बहुत ज्यादा जब वो मेरे ख्याल से हर एक न्यूज चैनल में था वो, जब उसको ले जा रहे थे। वो एक्चुअली वेरी ट्रू न्यूज कि जब उसको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहे थे, पीछे से 3 लोग आए और उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया। उसके बाद से अतीक अहमद फेमस हो गया। ठीक है, अतीक अहमद जब फेमस हुआ, तो फेमस होने के बाद जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि उसने अपनी लिंक एक्सेप्ट किया है, आई एम जस्ट बीइंग हम्बल, है ना। क्योंकि पॉइंट ये है कि 2023 के बाद जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ, मर्डर के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी स्टोरीज बताई। नोबडी हैज एवर मेंशन्ड एन आईएसआई लिंक। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई नो इट, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा फॉलो करता था, मैं इस बंदे को काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक फिर है, तूने भी तो किसी के थ्रू ही सुना होगा ना, तो इसने मतलब किसी ने तो बताया ही ना, तूने उसके जाके पर्सनली थोड़ा ना इंटरव्यू किया। नहीं तो ये व्हाई इज दैट, ये रेलेवेंट नहीं है देव यहाँ पे। नहीं, तुम दिस ही इज कह रहे नॉट हो ना कि रेलेवेंट। न्यूज में किसी ने नहीं लिंक करा, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो न्यूज में, चैनल पे, अरे तो प्रिंट में, या उसने नहीं एक्सेप्ट तो किया होगा कहीं ना तो इसका कहीं मतलब बता। ये थोड़ी ना है कि मैं मतलब जो कुछ हो रहा है, फिर मैं बागलकोट भी उसके सर पे मर दूं, फिर मैं उरी भी उसके सर पे मर दूं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, उसके सर पे बेसिकली थोड़ी ना सारा मरना है, वो ही इज अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। अब वो सिर्फ अकेले नहीं ला रहा होगा, और लोग भी लेके आ रहे होंगे ना। उसमें यही थोड़ी ना कहा कि 60,000 उसी, मेरे को ध्यान नहीं कि 60, उसने कहा है कि हाँ 60,000 करोड़ मेरे को दे दो। ही वुड बी वन ऑफ द मेनी हु वुड हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूट। एक पर्सन, एक बंदे से कैसे 60,000 करोड़ होगा? और हम्म, वैसे भी वो यूपी में आ रहा है, अगर यूपी में आ रहा है तो यूपी में हो सकता है और लोग भी हों बाहुबली जो उनके लिए काम कर रहे हो। ऐसा यूजुअली नहीं होता। एक क्या बाहुबली होता है और यूजुअली? वही चलाता है। मतलब हाँ, तो वो जैसे यूपी जैसे में उसका मुंबई पूरा, जब चलता था पूरे ना, यूपी तो में तो नहीं था ना उसका आतंक, यूपी ये में बताओ। पूरे पूरे एरिया में था उसका, पूरे यूपी में। 11, वो यूपी को सरपास करता था, वो एमपी के बॉर्डर्स, एमपी पुलिस हाँ, तो उसके कितनी पीछे। डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स? भाई साहब ऐसे ऐसे हिसाब किताब लगाओ, 11,000 करोड़ रुपए जब्त किए थे उसके हाथ से। बहुत बड़ा नाम हाँ, था तो वो, 11,000 करोड़ बहुत बड़ा यार, नाम यूपी था। वाले जैसे स्टेट में 11,000 करोड़ इज नॉट दैट मच ना। नहीं जमीन नहीं, अगर आप इट इज देखो, टू जमीन की मच, वैल्यू कितने, इट हाँ इज तो टू कितनी मच। डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा? पूरे यूपी में इलाहाबाद, पता है कहाँ पे? तो फिर इलाहाबाद तो और दक्षिण। भी सही है, अगर अगर तुम कह रहे हो पूरे यूपी में था, तो देन ही इज द गो टू गाय ना, जो सारे में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। फिर नहीं अगर ही इसीलिए तो इज मैं द बोल रहा हूँ वन ना, हु इज, नहीं नहीं इसीलिए तो ही इज no, द वन। देखो हम अजम्पशंस ले रहे हैं और अजम्पशंस के बेसिस पे अजम्स पहले अजम्पशन, पहले एक अजम्पशन लिया, तो दूसरे मेरे अजम्पशन देखो में मैं, पहला तुम अजम्पशन ना, फैक्ट हो एक तो गया। तुम्हारा जो कंपैरिजन था जयचंद वाला, वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि नहीं नहीं ही नहीं इज नहीं, अ गलत नहीं क्रिमिनल। है, नहीं, गलत नहीं गलत है। है, क्योंकि ना ना, क्योंकि एक मिनट जयचंद के देव केस में देव, एक चीज मानी जाती, एक चीज ही है उसके लिए जो गलत कही जाती है, कि वो ट्रेटर है, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद जो है ये किलिंग्स करता था, अब तुमने माना है कि पुलिस को किडनैप करके उनको डीस्किन करता था, और भी बतेरी चीजें करता था, जबरन लोगों की जमीनें करता था, लेता था, उनसे अपने नाम पे साइन करवाता था। अगर ही सच अ बैड गाय, तो ऐसा तो नहीं है उसका कि हम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ये कह के कि ये पैसे बंटवाता था। नहीं लेकिन एक हो गया हम कि उसके खिलाफ कुछ नहीं है जयचंद के खिलाफ, और आपने उसको ट्रेटर बना दिया, तो दोनों का कंपैरिजन ठीक नहीं है। मैं जयचंद को इसलिए लेके आया कि अगर इस टाइप के आप कनेक्शंस बनाओगे, जैसे आपने इस मूवी के बाद, और देख लो इंटरनेट पे जाके देख लो, जितने भी लोग हैं बात कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरव्यूज हो रहे हैं, सब के सब अब ये मानने बैठेंगे कि हाँ अतीक अहमद 60,000 करोड़ इंडिया लेके आ रहा था, जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है, ये मूवी क्लियर कट ये बोलती है। मैं उस एंगल को लेके आया था कि व्हेन यू पुट समथिंग दैट इज गोइंग इन अ मूवी और इन अ टेक्स्ट दैट इज गोइंग टू बी पॉपुलर, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, आप दोनों स्टैंड ले रहे हो। एक तरफ तो आप जयचंद की साइड से बोल रहे हो कि नहीं ठीक है, वो गलत है, ठीक है, दूसरी तरफ अतीक अहमद की साइड ले रहे हो, है ना, कि नहीं वो रख दिया तो क्या गलत है। हाँ, जैसे जयचंद बदनाम हो गया, ठीक है, वैसे ही जय अतीक अहमद भी बदनाम हो जाएगा कि डीमोनेटाइजेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदनाम ऑलरेडी बुरा आदमी है, ठीक है, हाँ, डीमोनेटाइजेशन में उसका बड़ा हाथ था। ठीक है, पहली चीज। हाँ, और दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ, जयचंद केवल दो तरीके से कहानी कही जाती है। ठीक है, और पहली चीज जो पृथ्वीराज रासो है वो चंदा बरदाई के नाम पे लिखी जाती है। चंदा बरदाई जो है वो मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ में थे, लड़ाई भी करते, मत चूको चौहान वाली जो कहानी है ना, वो हम्म, बरदाई ने बोली थी। मेरा पॉइंट ये है
कि उस टाइम पे ओके, पृथ्वीराज चौहान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी हम तराई की लड़ाई की कहानी बोलते हैं, इसलिए हम्म, इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद जो इस्लामिक रूल और इस्लामिक इन्वेजन जो अफगानिस्तान और वेस्ट से होता था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। हम्म, और लोग कुछ हद तक, क्योंकि ईस्ट में मतलब राजस्थान अजमेर तरफ ये थे पृथ्वीराज चौहान, और उसके ठीक बाद वाली जो रियासत थी वो थी जयचंद्र की। उस टाइम पे इंडिया इंडिया तो होता नहीं था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अगर यूनिटी टाइप की चीज ये लोग दिखाते यहाँ पे, है ना, कि जयचंद्र अपनी सेनाएं भेजते पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट करने के लिए, तो शायद उस टाइम पे ये जितने भी क्या घुरीद इन्वेजन्स बोलते हैं ना, वो थे, वो शायद हम कंटेन करते। इन लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हारे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 7 बार, 6 या 7 लड़ाइयां हुई थी जिसमें से पहले 6 बार जीत गए थे, 7वीं बार हारे थे वो। और ये सब हम्म। बिल्कुल 1 1.5 साल के हुआ था। तो और पहले जयचंद जब 6 जीते थे तो जयचंद गया था उनकी मदद करने। ना, हाँ लेकिन तो, हाँ। लेकिन कमजोर भी तो होते जा रहे थे, हर लड़ाई के बाद ये पृथ्वीराज कमजोर हो रहा था। हम्म। नहीं, पर उसमें अगर वो मदद करने नहीं गए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उसने उसको नहीं 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 नहीं, हेल्प करी। बिल्कुल बिल्कुल दे आर टू बिल्कुल, डिफरेंट थिंग्स। मैं दे आर उस पे नॉट टोटली इक्वल। अग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप हाँ, किसका मुंह जाके पकड़ रहे हो? क्या? आप समझदार हूं, और 4 लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझ सकते हैं इन सब चीजों को। ये मूवी अगर 100 करोड़ लोग देखते हैं, उनमें से हाँ, 90 करोड़ लोग क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? कि अतीक अहमद वॉज द किंग वाज पिन। इन्वॉल्व्ड। ना, वॉज ना 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 ना, वो तो थोड़ा सा सेंसिबल व्यू है कि वॉज इन्वॉल्व। आई ऑल्सो अग्री कि इन्वॉल्व, ही मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व। हाँ, ऊपर मतलब जैसे बोलते हैं गोरखपुर वगैरह तक होता है, और गोरखपुर से ज्यादा इधर उधर नेपाल बॉर्डर से चीजें आती है। आई एम क्वाइट श्योर ही वॉज इन्वॉल्व। बट अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर नो, तुम खुद ही कह रहे हो कि उसका पूरे यूपी में था दबदबा, और ये पता, अगर हम ये प्रेमाइस लेके चलें, पहले तो ये बताओ कि फॉरेन करेंसी आती थी कि फेक करेंसी आती थी कि नहीं आती थी? आती थी और अभी भी आती है। अभी भी आती है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि फेक करेंसी यूपी में सर्कुलेट होती विदाउट हिज इन्वॉल्वमेंट? चांसेस हैं कि नहीं। तो फिर यही तो दिखाया है, फिर दिक्कत क्या है? जरूरी है कि सब कुछ यूपी से ही होता हो? इधर महाराष्ट्र से क्योंकि फेक करेंसी नहीं आती, अरे तो वहां से भी आती होगी, राजस्थान पर से फेक, गुजरात उस से समय फेक भाई करेंसी नहीं यूपी में आती। इलेक्शन थे, तो यूपी में पैसे भेजेंगे यूपी के इलेक्शन में या केरला में भेजेंगे? उस समय यूपी के इलेक्शन होने वाले थे 2017 में। वो जो टाइमलाइन दिखाई है 2017 16, 16 के एंड में हुआ है डीमोनेटाइजेशन, हम्म। नवंबर में। और हाँ। 17 में इलेक्शन थे। तो हम्म। इलेक्शन के लिए यूपी में पैसे भेजेंगे या केरला में पैसे भेजेंगे? गुड पॉइंट। आई कंसीड टू दैट पॉइंट। हाँ, तो आई यही तो कंसीड टू उसमें दैट दिखाया पॉइंट। है कि यूपी में पैसे भेज रहे हैं उसको। नहीं, अभी 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 देखो, खुद ही वही है। अब आप जिसे बोलते हैं ना, आप मूवी, अभी थोड़ी देर पहले आप डिसमिस कर रहे थे कि ये तो मूवी है, अभी तो उसको जिसे बोलते हैं आप फैक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ये इसी नहीं, इसी में मुझे दिक्कत है कि मूवी तो है ही, दिस, मैं ही कह रहा नहीं, हूँ मूवी पॉइंट ये है, है, बट ये मैं एक मूवी इट उसको। ब्लर्स द लाइंस बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन। सब लोग इतनी मेहनत नहीं करते कि जाके फैक्ट्स और फिक्शंस को अलग अलग करें। नहीं तो नहीं वो करते, थोड़ा सा, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी को इतना जहन में अगर मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने ये मान भी लिया, कोई पहले नहीं मानता था कि अतीक इन्वॉल्व था फेक करेंसी में, बट अब उसने ज्यादा से ज्यादा ये उसको उसने मान लिया कि वो फेक करेंसी में इन्वॉल्व था। तो तुमने अभी खुद ही कहा है कि देर इट्स वेरी पॉसिबल कि ही मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व, राइट? इफ ही या हैज अ फुल दबदबा इन यूपी और यूपी में पैसे आ रहे हैं, तो ही वुड हैव बीन इन्वॉल्व। तो अगर कोई पहले नहीं मानता था उसकी इन्वॉल्वमेंट और अब इन्वॉल्वमेंट मान रहा है, तो कहाँ गलत हुआ? नहीं, क्योंकि फिर डीमोनेटाइजेशन का जो इशू था, उसके जिसे बोलते हैं ना, क्यों किया गया, ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाता है, जबकि वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट में ही था। अगर आपको पहली स्पीच भी ब्लैक याद एंड हो व्हाइट में कैसे? सॉरी, थोड़ा एक्सप्लेन करो, ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाता है? कि हमने फेक करेंसी को काउंटर करने के लिए डीमोनेटाइजेशन कर दिया। तो उसी के लिए तो किया, फिर और किस लिए किया? 3 कारण दिए थे मिस्टर मोदी ने। वन ऑफ द दिस वाज द रीजंस फॉर थर्ड दिस वन, और नो? एक्चुअली दिस वाज हाँ, द थर्ड वन। थर्ड हाँ, तो वन वो किसी तरीके से लिस्ट करो।
रीजन तो था ही ना दोस्त। नहीं, सबसे और बाकी दो रीजन थे ना। ब्लैक मनी उस टाइम पे, तो अगर आपको पहली पिक्चर 4 घंटे की है, अगर वो और 2 रीजन दिखाएंगे फिर तुम नहीं नहीं कहोगे नहीं नहीं और नहीं लंबी कर दी दो पिक्चर। रीजन नहीं, दो रीजन वाली बात नहीं है कि वो कन्वीनियंस वाली बात। जैसे जैसे आपको याद है ना उस तो टाइम पे तुम्हारा बहुत। एक एक पहले एक चीज रहो, तुम जहां से शुरू हुए थे तुम्हारा पहला कंसर्न क्या था कि भाई अतीक को क्यों दिखाया? अब वो कंसर्न हट गया है कि अभी वो भी कंसर्न रह गया तुम्हारा? नहीं, अतीक को जिस तरीके से दिखाया है वो कंसर्न है। नहीं, मेरा क्या कंसर्न नहीं था। कंसर्न है? कंसर्न वही था ना कि कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, ये वही वाली चीज है कि इधर नहीं उधर तो, पर थिंग्स तुमने दैट खुद ही आर तो अभी लूजली एक्सेप्ट करा ना। कनेक्टेड। हाँ, हाँ, थिंग्स तुमने दैट आर खुद ही तो लूजली। एक्सेप्ट करा कि ही वुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड इफ ही वाज सच अ बाहुबली इन यूपी, और फेक करेंसी आती थी, ये भी तुमने एक्सेप्ट करा। नैरेटिव समझो ना देव। नैरेटिव ये बन रहा है कि दिस इज द मेन रीजन एंड दिस इज द परसेप्शन दैट पीपल आर गोइंग टू टेक। यार मुझे उससे प्रॉब्लम है। पिक्चर, अगर आप पिक्चर में ये देख के चलोगे कि भाई आपने सबको नैरेटिव समझाना है, आप डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बना रहे, और सबको समझाने लगोगे तो फिर बंदा पिक्चर ही ना बनाए। आपको खुद उनकी कुछ सेंसिबिलिटीज पे भी तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई पिक्चर ऐसी नहीं बनती कि भाई जिसमें इधर भी समझ सकता है बंदा, इधर भी समझ सकता है। बिल्कुल इतना फोकस करके समझाया जाता है व्यूअर को कि वो बिल्कुल ऐसे देखे और इसके अलावा कुछ ना समझे। नहीं, लेकिन फिर उस पर यहाँ पे आपके इंटरप्रिटेशन पे भी छोड़ी जाती है ना चीजें। नहीं हर पिक्चर में होता है। नहीं 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 लेकिन लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप एक्चुअली जिसे बोलते हैं ना, कुछ भी को पिक्चर पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है ही। अब किसी पिक्चर में दिखाते हैं कि भाई स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, फिर वो कहोगे कि भाई सिर्फ ये स्टोन पेल्टिंग को दिखा रहे हैं, इसमें ये नहीं दिखा रहे कि भाई और चीजें क्या गलत होती थी फेक करेंसी की वजह से। हम्म। तो हर एक पिक्चर में, हर एक उसमें आप अगर 4 इम्पैक्ट होते हैं तो हो सकता है आपकी मूवी के लिए एक इम्पैक्ट दिखाना जरूरी है, तो आप एक इम्पैक्ट दिखाओगे। आप 4 इम्पैक्ट नहीं दिखा सकते फिर, अनलेस आप सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के ऊपर पिक्चर बना रहे हो। लग तो ऐसे ही रहा था ये डिमोनेटाइजेशन इसका मेन टॉपिक था कि नहीं नहीं था। उसमें, हाँ क्योंकि वो स्टार्टिंग में प्रिंटिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने जो पहला प्रिंटिंग करी है तो उसको वो स्टोरी को लेके चलेंगे ना कि कैसे खत्म हुआ। हम्म। स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया पहले पार्ट में भी कि वो प्रिंटिंग कर रहे हैं, कैसे प्लेट्स आई हैं, वो सारा हुआ है। अब वो इसमें कुछ भी ना दिखाएं, और जब वो टाइमलाइन लेके चल रहे हैं कि इलेक्शन, वहां पे भी उन्होंने दिखाया है कि नवाज शरीफ जीता। हम्म। ठीक है ना, तो वो टाइमलाइन लेके चल रहे हैं कि नहीं, टाइमलाइन में तो प्रॉब्लम्स 2012 है ना, 13 अब जैसे 14, अगर वो 2022-23 तक आ रहे हैं, वो हाँ दिखा रहे हैं कि टाइमलाइन अननोन का। 2022 तक तो आया ही नहीं ना, कब आए 2022 तक? 22-23 तक तो आए हैं ना अननोन, जो वो गनमैन जो पाकिस्तान में मारे हैं वो तो अभी 22-23 इसी समय मारे हैं ना, 22-23 तक तो आए हैं। अच्छा। वो ये थोड़ी ना कि 16-17 में मारे हैं, 16-17 तक तो आएगा यूपी के इलेक्शन तक, उसके बाद और आगे आए हैं जब वो 22-23 में जब अब मरे हैं जो अननोन गनमैन। और डीमोनेटाइजेशन यार, वन ऑफ द बिग थिंग्स इन लास्ट 10 years, अगर वो उसको स्किप कर जाते, विच इज नॉट फेयर टू द मूवी। डीमोनेटाइजेशन का मेरे ख्याल से केवल और केवल एक फायदा, जिसका हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, करप्शन, फेक करेंसी, सबसे थोड़ा सा मुझे गिव अलाउ मी अ मिनट। तो इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो करप्शन है ना, कि लोग घूस लेके बैठे हुए हैं, वो पैसा हमें बाहर चाहिए, डिमोनेटाइजेशन। दूसरा था ब्लैक मनी। इफ यू रिमेम्बर एक टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि बाहर पैसे पड़े हुए हैं, ये दुनिया भर की चीजें, तो वो सब स्टॉप हो जाएगा। और तीसरा था ये फेक करेंसी जो इधर उधर की चीजों के लिए यूज हो रही है ना, ये तीन कारण दिए थे। ऑफ कोर्स डिमोनेटाइजेशन भी बहुत ज्यादा चार्ज डिस्कशन था। 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, है ना, 10 साल होने हाँ वाले हैं। मेरे ख्याल से केवल एक चीज अच्छी हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद। ये जो जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं, जो प्रत्यक्ष इकोनॉमी बोलते हैं जिसे, वो काफी काफी आगे हो गई है। अब करप्शन पे कितना फर्क पड़ा है और ब्लैक मनी पे कितना फर्क पड़ा है, नेता कितने कम चोर हो गए हैं, उसका तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक फायदा तो उसका हुआ है कि हम लोग की जो, जिसे बोलते हैं ना, डिजिटल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। मतलब अब हाँ, वो ज्यादातर बूस्ट मिला चीजें उसकी रिकॉर्डेड वजह है। से, वो यूपीआई और उस सब का। हम्म। हाँ, बट वो तो है। एनीवेज आई थिंक इट्स गुड, लोग एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, इंक्लूडिंग अस। हाँ अब जब बात करेंगे तो बातें निकलेंगी बातों से, तो वो हाँ, भी ठीक है। ज्यादा क्या कहें, लाइक टाइट थी इन अ सेंस कि कैप्टिवेटिंग थी, इसमें कहीं कहीं हम्म। ऐसा था जो आपको लग रहा था यार ये वाला आगे बढ़ सकते हैं। बीच में एक आध बार मन किया था एक्चुअली। एक चीज और, ये थोड़ा
जैसे मूवी देख रहा था तो बीच में मन कर रहा था जैसे कुछ आगे निकल जाए ना, हाँ। ऐसा लगता था कि हाथ से पीछे करके ये क्या बोला इसने, दोबारा सुन लो। यार एक्चुअली में क्या था, पता नहीं अब या तो वो हॉल का था कि ना, जहाँ जैसे इसमें भी उन्होंने बीच में कुछ चल रहा है, फाइट सीन चल रहा है या कुछ चल रहा है, बट बीच में गाना भी चला होता है उसमें, हाँ तो गाना कभी कभी ज्यादा लाउड था। हाँ। तो फाइट करते करते कुछ बोल रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चल रहा है, तो वो तो अच्छा हुआ वो सबटाइटल्स लिखे आ रहे थे यहाँ पे। सबसे ज्यादा तालियां कहाँ बजी थी? जब वो रिवील होते हैं एंड में। यार यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही था, जब वो भाई रिवील वो होता है ना। जो रिवील है हाँ एंड का, हाँ। अनएक्सपेक्टेड। और वो बीच में मैं अनएक्सपेक्टेड सोच भी था। रहा था कि यार ये सबको मार रहे हैं, इसका कुछ नहीं कर रहे, फिर मुझे लगा यार अच्छा चलो फादर इन लॉ है इसलिए छोड़ रहा होगा। अ, कि क्रिमिनल नहीं है, इज अ लेकिन उसको पॉलिटिशियन, पता क्योंकि भी नहीं था ना, उसको पता भी नहीं था। नहीं पता मतलब नहीं था, ही नेवर बट न्यू। मैं, हाँ बट फिर मैं ये था कि वो किसी पॉलिटिशियंस को नहीं मार रहे थे ना, दे वर हम्म हिटिंग द क्रिमिनल्स। तो मेरे को हम्म अच्छा इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि और तो कोई पॉलिटिशियन था नहीं पूरी मूवी ना, ये एक तो वो था, या तो प्राइम मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं जाके मारेगा। हम्म। अच्छा, बड़े साहब वाला भी जब था ना तो मुझे थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट आई वाज डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार पाकिस्तान इतना छोटा कंट्री, हमारे यहाँ का गुंडा जाके वहाँ का बड़ा साहब बन जाता है। तो है कि उसके काफी एसेट्स हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि आईएसआई, दाऊद आईएसआई का एसेट था, यहाँ पे आईएसआई दाऊद की एसेट है। ऐसा ऐसा है। हाँ उस जिस तरीके से दिखाया है हम्म, उसमें। बट थोड़ा। वो जो है वो क्या है, रामपाल, ही इज नॉट द हेड ऑफ आईएसआई ना। ही इज मेजर हेड, तो हेड तो उसको लास्ट में दिखाया ना, सान्याल जिसको फोन करता है, वो हाँ, वो और वो बंदा भी ही मेरे वाज द ख्याल हेड। असिस्टेंट डायरेक्टर है, जिसको लास्ट में दिखाया, ही इज नॉट अ डायरेक्टर। और हम्म। आईएसआई के ऊपर तो आर्मी भी है ना फिर, आईएसआई इज हाँ, नॉट द आईएसआई हेड। आर्मी की यूनिट है। हाँ, तो ही इज नॉट लाइक द इंटेलिजेंस ओवरऑल यूनिट है। हेड। कितने पैसे बनाए इसने? मतलब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखी आपने इनिशियल कलेक्शंस की? आर्मी का मैंने सुबह देखा था, तो अभी तक 170 करोड़ तो हो गए हैं। वो भी तब जो इनकी मेरे ख्याल लास्ट में ना इंडिया में कट, हाँ हमने तो भाई पूरा वर्जन देखा है, इंडिया में 6 मिनट कट कौन से 6 मिनट कट है? है कुछ सीन, जैसे वो सिर काट के फुटबॉल खेल रहा है जिस समय, हाँ वो कट है। वहां पे वहां पे गालियां भी कट वो है कम है। ओके गाइस, धुरंधर की बात करते करते हम लोग थोड़ा टेंजेंट पे चले गए। ऑफ कोर्स, इट्स ऑब्वियस, यूपी पॉलिटिक्स और अतीक अहमद के बारे में हमारी ओपिनियंस थोड़ी अलग अलग है, बट स्पिरिट ऑफ फ्री कन्वर्सेशन, दिस इज व्हाट इट इज। संवाद रुकना नहीं चाहिए। आपको मूवी कैसी लगी? आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? कमेंट करके बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।